कोई कहता है कि इन बुक से पढ़ो, कोई कहता है कि इन बुक से पढ़ो। भाई समझ ही नहीं आता कि कौन से बुक्स मुझे एक्चुअली फॉलो करने चाहिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हे लर्नर्स, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपके लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज होंगे, शायद संस्कृत भी हो, मैथ्स होगा, साइंस होगा, हो सकता है आपका सोशल स्टडी हो। इतना ही नहीं, कुछ रिसोर्सेस के बारे में भी बात करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस और सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। भाई मैं तो एक सिंपल से मिशन पे हूं कि लर्निंग को सुपर इजी बनाना है। कैसा सुपर इजी? हर एक लर्नर्स के लिए। रिसेंटली कुछ वीडियोस डाले थे जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो इस समय आप देख सकते हो, जैसे कि मैथ्स की स्टडी कैसे करें आउट ऑफ स्कोर करने के लिए, ठीक है। जुलाई के मंथ से अपनी स्टडी को कैसे प्लान करना है और रिवीजन कैसे करना है, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट के बारे में, ठीक है ना। देखो लर्नर्स, कैसा है कि तुम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो बहुत सिंपल और छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो को, ठीक है ना, और टू द पॉइंट। लैंग्वेज पढ़ते हो तुम, ओके, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 3 लैंग्वेज होता है तुम्हारा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस लैंग्वेज का 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस लैंग्वेज का 100 मार्क्स का पेपर होता है और इस लैंग्वेज का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपका जो टाइम टेबल आएगा उस टाइम टेबल में ये वाले पेपर स्टार्टिंग में होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, जो भी आपके मीडियम के अकॉर्डिंग है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सेम इंग्लिश मीडियम, किस मीडियम में हो आप, आर यू गेटिंग इट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैथ्स। मैथ्स का पेपर होता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिला करके टोटल जो तुम्हारा पेपर होता है, अब ये 100 नंबर का होता है, am I right? और फिर आ जाता है आपका साइंस, ये साइंस का भी मिला करके आपका 100 नंबर का होता है। तो अगर अब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 500, ये 500 हो गया। अब तुम बोलोगे सर बाकी कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे 100 नंबर रह गए, तो तुम मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट रह गया। बिल्कुल सही सोचा तुमने, सोशल स्टडी रह गया। ये जो तुम्हारा सोशल स्टडी है बेटा, ये भी तुम्हारा 100 नंबर का होता है। और सोशल स्टडी में क्या आता है तुम्हारा? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, मोर और लेस यही तुम्हारे सब्जेक्ट्स है। Am I right? हो सकता है कि आपको हिंदी इंटायर हो, हिंदी कंपोजिट हो, संस्कृत इंटायर हो, संस्कृत कंपोजिट हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, बट 600 नंबर का ही पेपर देने वाले हो। एक गोल्डन टिप दूं आगे बढ़ने से पहले, होता क्या है, सबसे ज्यादा त्राहीमाम बच्चों ने मचाया है कि भाई लैंग्वेज का क्या सीन है, लैंग्वेज को कैसे पढ़े। अब लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना होता है थोड़ा सा ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं, रिसोर्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लैंग्वेज में हमें पढ़ना होता है भाई जो हमारा टेक्स्ट बुक है, हमें राइट, हमारा टेक्स्ट बुक हमें पढ़ना होता है। रीड करो, रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करने के लिए। दूसरा, हमें इसमें ग्रामर होता है हमारा कुछ मार्क्स का, टेक्स्ट बुक का वेटेज वैसे बहुत कम है, ठीक है। और फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल। सबसे कमाल की बात है, गोल्डन टिप ध्यान से सुनना, तुम अपने 300 मार्क्स को ना अभी से सिक्योर कर सकते हो अगर मेरी स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो। ये पेपर्स तुम अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुठे भेटेल? अरे इजी आहे रे, प्रीवियस ईयर कुठे भेटेल मैं तुला आता सांगतो। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपली हमारे इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने का फ्री मटेरियल का ऑप्शन है, या फिर तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, बार बार वेबसाइट पे आने का झंझट खत्म। एप्लीकेशन हमारा है ये वाला इजी लर्निंग, ठीक है ना। इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पे एक बार में सॉर्टेड है, फ्री मटेरियल में सब डालो। फ्री मटेरियल में कैसे डाउनलोड करते हैं, इस वाले फ्री मटेरियल में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगा, ये देखोगे नोट्स एंड पीडीएफ तो तुम्हें पता चल जाएगा। या फिर तुम यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 पे क्लिक करके डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। सॉर्टेड है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर याद रखो, हर लैंग्वेज का एक महीने में एटलीस्ट महीने में 3 पेपर तुम्हें सॉल्व करने 80 नंबर वाले। तो इंग्लिश का कर लिया, हिंदी का कर लिया, मराठी कर लिया, इस अप्रोच से चल रहा है। रिसोर्स में बस तुम्हें टेक्स्ट बुक चाहिए। ग्रामर के लिए तुम किस पे डिपेंड हो सकते हो? जो भी तुम्हारे स्कूल के टीचर ने, या फिर जो 9th में या फिर 10th में जो तुम्हारे नोट्स बने होंगे ना, उसके ऊपर तुम डिपेंड हो जाओ। केवल उस पर डिपेंड होना है रिसोर्स के लिए, और कोई बुक्स की खास आवश्यकता नहीं है। राइटिंग्स के लिए तुम कोई एक आधा नवनीत का या फिर कोई और पब्लिकेशन का बुक ले लो, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो तुम रीड करोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कैसे मटेरियल बना के लिखा जा सकता है। बाकी जो तुम्हारे टीचर के नोट्स दे रहे हैं वो सफिशियंट है। अलजेब्रा ज्योमेट्री में तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूं भैया, स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूं कि टेक्स्ट बुक पे स्टिक कर जाओ, ठीक है ना। एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया था मैंने, उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सकता है। तो वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेकआउट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ भी नहीं टच करना है। मान लो कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक हो गया तो दोबारा टेक्स्ट बुक करो, तिबारा टेक्स्ट बुक को करो, क्योंकि अभी तुम्हारा गोल है 100 नंबर को स्कोर करना। गेटिंग इट। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस 1 और साइंस 2 में। मेरा सब्जेक्ट साइंस 1 एंड साइंस 2, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं
कई सारे हमारे लर्नर्स हैं, बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100% नंबर स्कोर किया है। पता है उन लोगों ने 100% नंबर कैसे स्कोर किया? क्योंकि उनको जो स्ट्रेटेजी बोला गया वो उन स्ट्रेटेजी को उन बच्चों ने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, कंसिस्टेंटली फॉलो करना। अब मैंने क्या किया था कि हमारे सभी बच्चों के साथ मिल करके मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। और उस गूगल फॉर्म में मैंने बच्चों को बोला था कि भैया 21 डेज का चैलेंज ले लो। अब तुम्हें उसका रिस्पॉन्स दिखा देता हूं मैं। केवल और केवल 29 बच्चे कंसिस्टेंट रह पाए। तो ये हाल है भैया जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो तुम्हें कोई मेंटोर चाहिए, तुम्हें कोई गाइड चाहिए। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मैं मानता हूं, लेकिन वहां से तुम्हारा सब हो जाएगा ऐसी बात की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें एक्सट्रीमली सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। और अगर अब तक नहीं हुआ है तो टाइम वेस्ट मत करो, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ये बैच है हमारे ही एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, या फिर हमारे वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सारे लिंक्स है, यहाँ पे कोर्स का भी ऑप्शन है, वहां से आप अपने क्लास के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो जिसमें भी एडमिशन चालू है। कोई भी इंक्वायरी वाली बात हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। थोड़ा सा बैच के बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है, तुम्हें आइडिया आ जाए। बैच हमारा 2024-25 का एडमिशन है, सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। बैच का नाम है आरंभ 3.0। रिजल्ट्स तो भाई बच्चों का सुपर है, 100% तक हमारे बच्चों ने स्कोर किया है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स करके एक ऑप्शन है और हमारा आर रिजल्ट करके वेबसाइट पे एक ऑप्शन है, इस पे जाकर के तुम इजीली चेकआउट कर सकते हो। और टेस्टिमोनियल्स में जो बच्चे हमारे टॉपर्स थे उनका इंटरव्यू है, बच्चों का फीडबैक है, उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो हो गई। अच्छा देखो, ये देखो संस्कृति ने 100% स्कोर किया था, उसका इंटरव्यू लिया था हमने, तो सारे बच्चे भी थे। ये हमारी पूरी टीम है, सभी के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेना। कोई ज्यादा संस्कृत भी हम पढ़ाते हैं, ये हमारी सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। तो इसको बहुत लाइव क्लासेस होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट करते हैं। आप मोबाइल, टैबलेट, पीसी सब पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी हर एक क्लास की, लाइव क्लास खत्म होने का तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है। तो लाइव क्लास में आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। लाइव रिवीजन होता है, एग्जाम से पहले भी आपका रिवीजन कराया जाता है, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा आपको, टाइम टेबल वगैरह सब जो भी आपको चाहिए वो पूरी तरीके से मेंटोर किया जाएगा। टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स है। प्राइस 7500, 50% ऑफ अभी चालू है। अगर तुम अभी जाके ले लोगे तो 50% ऑफ है। फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करना एप्लीकेशन पे, या फिर नंबर पे कॉल करके एडमिशन लोगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से एडमिशन ले सकते हो वेबसाइट से। हमारे ऐप पे होता है, यूट्यूब पे नहीं होता। बात करके डाउट पूछ सकते हो। बहुत क्विकली मैं बता रहा हूँ, ये सब बेनिफिट को साइड हटाता है। बैच महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहता है। लाइव क्लासेस होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारे ही एप्लीकेशन पे होगा या हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट पे कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो वेबसाइट पे ऊपर एक लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से कुछ तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा पूरा app.easylearning.live। तो जो भी कोर्सेज में तुम एनरोल रहोगे सारे तुमको ऐसे दिखेंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चे कहते हैं कैसे एनरोल करना है, डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ऐप से कैसे करना है। इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, फिर पेमेंट करो क्यूआर कोड हमसे लेकर के, या फिर क्यूआर कोड पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो। बात एक ही है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट 7,500 भरने का, ये पूरे साल का फी है, ठीक है। तो बहुत क्विकली मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी। तो अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने क्या देखा है ना कि प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे एफर्ट तो डालते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी का यही जवाब है। चलिए आगे आ जाते हैं, साइंस में क्या रिसोर्सेज चाहिए। देखो साइंस के अंदर भी तुम्हें सबसे पहले हम एक जनरल रिसोर्स की बात करेंगे। तुम्हें टेक्स्ट बुक पे ही स्टिक करना है ना, टेक्स्ट बुक पे ही स्टिक करना है, लेकिन अप्रोच क्या होगा उसकी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम साइंस की बात कर रहे हो ना तो साइंस के लिए पर्टिकुलरली तुम कोई अपना नोट्स बनाओ खुद का, समझ रहे हो। और उस नोट्स में ना तुमको जो टीचर समझा रहा है, ठीक है, उसको तुम सिंपल भाषा में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो कि लास्ट में 20 चैप्टर है, तुम्हारे काम आएगा। अपने खुद के नोट्स या टीचर के मेड नोट्स और टेक्स्ट बुक, ये दोनों पे चिपकना है। टेक्स्ट बुक को कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में बात करेंगे। सोशल स्टडी के लिए भी सेम वही रहेगा, कुछ नया नहीं करना है, टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं नहीं जाना है। अब देखो रिसोर्सेस में कैसा होता है कि 3 कैटेगरी में, अभी तो ब्रॉडली अगर तुम देखोगे तो मैंने टेक्स्ट बुक की बात की, केवल और केवल मैंने यहाँ पे बोला कि ग्रामर के लिए अपने सेल्फ मेड नोट्स जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते बनाया है, राइटिंग्स के लिए कोई बुक ले सकते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे कमाल की बात है कि रिसोर्स की 3 कैटेगरी होती है। जो भी रिसोर्स तुम्हें चाहिए उसकी 3 कैटेगरी होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो। पहला जो कैटेगरी होता है रिसोर्स का वो होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसोर्स चाहिए। कैसे कैसे समझ सकते हैं? देखो एक तो तुम टेक्स्ट बुक को रीड करके डायरेक्टली समझ सकते हो। सर टेक्स्ट बुक का लेटेस्ट जो रिलीज होता है वो डाउनलोड करना है तो कहां जाएंगे? कुछ नहीं, आप हमारे ही वेबसाइट पे जाइए, ठीक है ना। इसके लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फ्री मटेरियल में जाओ, यहाँ पे देखो अपडेटेड टेक्स्ट बुक क्लास 9th 10th लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम ई बाल भारती वाले वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे।
एक बार क्लिक करते हैं फिर से। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करके ये क्लिक किया मैंने, ई बाल भारती के वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे तुम फिल्टर वगैरह लगा के डायरेक्टली अपना जो भी टेक्स्ट बुक चाहिए वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। चलो क्लियर हो गया, आ जाते हैं वापस यहाँ पे। ओके, तो ई बाल भारती से मिल जाएगा, वेबसाइट पे लिंक पिन कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें टेक्स्ट बुक को तुम्हें क्या करना है, अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करना है। लेकिन डायरेक्टली अगर तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो कई बार ऐसे चांसेस है कि तुम्हें चीजें एज इट इज नहीं समझेंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, अपने ट्यूशन में जो टीचर समझा रहा है वहां से हेल्प ले सकते हो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट बुक के पार्ट को। ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह तुम कर सकते हो, जैसे हमारा आरंभ बैच है उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, फैमिली वगैरह का, फ्रेंड्स वगैरह से भी तुम समझ के ले सकते हो, एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिसोर्स होगा। टेक्स्ट बुक की चीजों को समझना है, ई बाल भारती वाले जो टेक्स्ट बुक है वो वाले, कोई और टेक्स्ट बुक नहीं, ठीक है, तुम्हारे अलग है। ट्यूशन और ऑनलाइन क्लासेस से तुम मदद ले सकते हो। ऑनलाइन में आरंभ बैच बेस्ट है महाराष्ट्र में, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं उसमें। फैमिली फ्रेंड्स की भी तुम मदद ले सकते हो, जो तुम्हारे पास है उस रिसोर्स का यूज करो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। एक बार तुम्हारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाती है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर तुम्हारा अंडरस्टैंड होकर के हो गया, अब तुम्हारा प्रैक्टिस वाला पार्ट आता है। प्रैक्टिस वाले पार्ट में तुम सबसे पहले एक्सरसाइज को लर्न करते हो। ओके, बिना देखे उसको लिख के देखो, असाइनमेंट वगैरह दे रहा है तो उसको करो। फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पे भी है, मैं फिर से बता देता हूं तुमको, हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे जाके सीधे पीवाईक्यू में तुम ले सकते हो, तो तुम कोई भी रिसोर्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा लर्नर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं तुम्हें एक खास बात और बताना चाहता हूं, वो तुम अभी देखो। हेलो सुपर लर्नर्स, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य इंपॉर्टेंट है। हे लर्नर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व फॉर्मेट में और कई सारे अच्छे सैंपल पेपर जिससे हमारे बहुत सारे लर्नर्स ने स्टडी की और बहुत अच्छा स्कोर किया, आपको मिलेगा ओसवाल के इस बुक में जिसका नाम है गुरुकुल SSC लास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स। इस बुक के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आता है। आप इसको अमेजोन से भी जाकर के परचेस कर सकते हो, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओसवाल के वेबसाइट से भी कर सकते हो, और उससे भी कमाल की बात, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी जाकर के पता कर सकते हो, शायद आपको और डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप ऑनलाइन लेते हो ओसवाल की वेबसाइट से तो SJ10 ये कूपन कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय द वे, सबसे खास क्या बनाता है इस बुक को कि सबसे पहले इस बुक में आपको सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग मिल जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर वाला, ये आपका बेसिकली सेमी का है, सेमी इंग्लिश, उस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो लुक इनसाइड करके आपको एक PDF भी मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस PDF को जाकर के आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस टाइप के सॉल्व पेपर्स है, किस टाइप के सैंपल पेपर्स है, उनके आंसर्स है, कैसे है, आप गो थ्रू कर सकते हो बिफोर एक्चुअली बाइंग दिस बुक। कमाल है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सेम गोज फॉर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को चेकआउट कर सकते हो, इनके वेबसाइट पे जाकर के ओसवाल वाले लुक इनसाइड करोगे तो आपको एक PDF दिख जाएगा सैंपल। इस PDF को देख करके आप गो थ्रू कर सकते हो कि भाई किस तरीके का ये है, और उसके बाद आप अपना फाइनली अपना फैसला ले सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी है, उनके आंसर भी, एक सैंपल कॉपी है ये, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करिए। और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो कूपन कोड SJ10 जरूर यूज करिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर PYQ सॉल्व्ड एंड सैंपल पेपर, एक ही बुक में। हैप्पी लर्निंग, प्लीज कंटिन्यू। चलो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो तो तुम्हें समझ आ गया। आगे बात करते हैं कि लर्नर्स, अगर हम फ्लैश कार्ड, अच्छा देखो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे कि भैया पिछले साल क्या पूछा था, क्या मैंने इतना ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस, टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज करके क्या मैंने उतना कर लिया है। मोस्टली 95% चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। बची हुई 5% के लिए तुम्हें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्लास में सिखाया होगा, लाइव क्लास में सिखाया होगा। जैसे आरंभ बैच में मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझ के जाना, क्योंकि इसका यूज करके क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर कुछ होगी तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बार बार निरंतर उसको करते रहना है कि चीजें याद रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे। इवैल्यूएशन करने के लिए भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, इवैल्यूएट करने के लिए कि मेरे को जो आता है वो सच में आता है, मैं भूल तो नहीं गया। आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वेबसाइट पे ही अगर फ्री मटेरियल में आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास 10th क्विज प्लस फ्लैश कार्ड। तो मैंने साइंस सब्जेक्ट का तो मैंने सारा अपडेट किया है, धीरे धीरे हम सोशल साइंस का भी अपडेट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी अपडेट करने का प्लान है। तो जैसे तुम इस पे मान लो तुमने क्या क्लिक किया, एनिमल क्लासिफिकेशन पे क्लिक किया, आप देखो कमाल की बात, यहाँ पे फ्लैश कार्ड डाला हुआ है, 50 क्वेश्चन है, तुम इसका इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्विज के फॉर्मेट में भी डाला हुआ है, वन शॉट वीडियो भी डाला हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तुम इसका यूज कर सकते हो।
क्लियर हो गया? तो ये एक सब्जेक्ट के लिए मैंने दे दिया, बाकी तुम खुद भी बना सकते हो अपने पेपर पे, तुम्हारे ऊपर है। सैंपल पेपर्स का भी तुम यूज कर सकते हो, तो जो मैंने ओसवाल वाली बुक तुम्हें सजेस्ट की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम उसका यूज कर सकते हो। और ओरल टेस्ट भी तुम दे सकते हो, 2-3 बच्चों का ग्रुप बना लो, एक दूसरे से ओरल टेस्ट ले लो, रिटन टेस्ट दे लो, एक दूसरे का पेपर चेक कर लो, ट्यूशन टीचर को पेपर दे दो, स्कूल टीचर से चेक करवा लो। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, चाहे वो पेपर सैंपल पेपर से हो या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो। जैसे जैसे तुम्हारा चीजें होते जा रही है ना, उसको यूज करते चले जाओ। इज इट क्लियर? तो ये पूरा रिसोर्स है। रिसोर्स की 3 कैटेगरी होती है, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस और इवेल्युएशन। चल रहा है, आगे बढ़ता है। अब तुम्हें बहुत जरूरी है कुछ चीजों की। देखो, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुम बोलोगे सर मेरे को बुक की क्या जरूरत है, वेबसाइट पे तो फ्री में अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन मान ले 2019, 2020, 2022, 21 में तो पेपर नहीं था, 2023 और 2024, इतने सारे सब्जेक्ट, सबके 2-2 पेपर, क्या तुम एक एक पेपर सॉल्व करते बैठोगे? नहीं ना। तो वो जो सॉल्व फॉर्मेट में ओसवाल वाली मैंने बुक बोली, वहां से तुम्हें सॉल्व फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो तुम सीधे देखोगे और आगे बढ़ोगे, एनालिसिस में परफेक्ट काम आएगा। ठीक है ना? सैंपल पेपर भी साथ ही साथ उसी बुक में मिल जाएगा, तो तुम उसको यूज कर सकते हो, या फिर खाली पीवाई की डाउनलोड करना तो वेबसाइट पे डाल दिया, एप्लीकेशन पे डाल दिया, मजे लो। ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या हो सकता है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू फेस कर सकते हो। ठीक है। अगर देखो, अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि क्या मुझे सच में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू हो रहा है। अगर प्रश्न का उत्तर यस है, तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट एज अ स्किल सीखने की जरूरत है। ठीक है। हमारे पास जो आरंभ बैच में बच्चे, उनको तो हमने कई बार गाइडेंस दिया और कई बार सिखाया, बट स्टिल हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स है टाइम मैनेजमेंट का, एक्सट्रीमली रिकमेंडेड। उस कोर्स को तुम्हें जाके ट्राई करना चाहिए, केवल 199 में है, उसको ट्राई करो। बहुत सारी चीजें सीखोगे, जिससे 10th तो हौले हौले निकल जाएगा और 11th-12th बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जितने सारे बच्चों ने लिया ना, सब मुझे कहते हैं सर अब टाइम मैनेजमेंट का इशू ना बहुत हद तक सॉल्व हो गया। मैं नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाएगा एकदम, बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सेट अ टारगेट। बोलोगे भैया क्या? अपने पास एक कैलेंडर रखो और उस पर टारगेट रखो कि इस वीक का इतना खत्म करना है, इस वीक का इतना खत्म करना है, इस वीक का इतना खत्म करना है। अगर वो नहीं रखोगे तो ये सारे रिसोर्स और ये सारी बातें पानी कम चाय है। लास्ट, ये मैंने तुम्हें बोला था कि भैया आरंभ बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए सभी सब्जेक्ट में, तो इजी लर्निंग, मेकिंग लर्निंग इजी। ठीक है, तो तुम ये ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच तुम लोगों के लिए है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और एक अलार्म क्लॉक खरीदो, ये फोन के भरोसे मत रहो, एक अलार्म क्लॉक खरीदो। मैंने एक बहुत प्यारा सा अलार्म क्लॉक देखा था जिसमें पोमोडो, मतलब अलार्म क्लॉक इन द सेंस में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे अलार्म क्लॉक आते हैं ना, तुम उसको लगा के सो, वरना क्या होगा, सुबह सुबह तुम्हारे फोन में अलार्म बजता है, तुम फोन को लेके लग जाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, अलार्म बजेगा उसको बंद करेंगे और फिर अपना दिन आधे घंटे उठने के बाद फोन को यूज नहीं करेंगे, अपने दिन को प्लान करने में यूज करेंगे। तो अगर तुम एक अलार्म क्लॉक ले सकते हो तो ले लो। वैसे अमेजोन पे बहुत सारे फ्री में तो नहीं मिलते, सस्ते में अमेजोन पे मिल जाते हैं, तो मैं एक आधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको तुम चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बार लिख देना चैट में कंप्लीटेड, और साथ ही साथ कैसा लगा बात, ठीक है ना, नीचे कमेंट्स में लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपके साथ बात की कि भैया सब्जेक्ट ये है। केवल और केवल याद रखो, ग्रामर के लिए जो टीचर नोट्स दे रहे हैं वो सफिशिएंट होता है। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसका यूटिलाइज करो। राइटिंग स्किल के लिए कोई एक आधा बुक ले लो रीड करने के लिए। मैथ्स में टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाना नहीं है। साइंस में जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो काफ़ी, हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इतना ही है, दैट्स इट। और कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी रिसोर्स के बारे में बात किया उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उसको चेकआउट जरूर करना। और इस पर्टिकुलर वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हैप्पी लर्निंग। अगर चैनल पर नए हो